हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी यूनिट 1 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, और आज हम बात करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, बैगिंग या थैली लगाना, किसी चीज़ को बैग किया जा रहा है यानी पैक किया जा रहा है। पैकिंग कर रहे हैं, थैली लगा रही है यानी किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैली से हम बांध रहे हैं, थैली कर उसको पैक कर रहे हैं। तो बैगिंग या थैली लगाना, इसमें क्या होता है, जैसे कि परागण जब होता है तो उसमें दो तरीके के परागकण बनते हैं। एक होता है ऐच्छिक परागकण, दूसरे होते हैं अनैच्छिक परागकण। यानी अच्छी क्वालिटी के परागकण होते हैं, कुछ होते हैं कम क्वालिटी वाले। तो इसमें क्या होता है, जो ऐच्छिक परागकण, अच्छी क्वालिटी के जो परागकण होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अनैच्छिक परागकणों से बचाते हैं। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये पुष्प है, इस पे परागकण लगे हुए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अनैच्छिक वाले से बचाने के लिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस पुष्प को हम थैली से ढक देंगे। तो इसे हम कहते हैं बैगिंग या थैली लगाना। बैगिंग के अंतर्गत परागण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाया जाता है। इसमें पुष्पों को थैली से ढककर रखा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, थैली से हम पुष्प को ढक देते हैं, जिससे क्या हो, जो ऐच्छिक परागकण है वो अनैच्छिक वालों से बच जाएं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बहुभ्रूणता क्या है? अब जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, बहु मतलब बहुत सारे और भ्रूणता मतलब भ्रूण का बनना। जब बहुत सारे भ्रूण बन जाएं तो उसे हम कहते हैं बहुभ्रूणता। जैसे कि एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण का बनना बहुभ्रूणता कहलाती है। इसमें एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं तो इसे कहते हैं बहुभ्रूणता। जैसे संतरा में क्या होता है, एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है असंग जनन किसे कहते हैं? अब असंग जनन क्या होता है? असंग जनन, इसके नाम से लग रहा है असंग यानी संग ना हो। क्या होता है, पुष्प में दो गैमेट बनते हैं, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट बनता है, यानी कि नया पौधा बनने की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब असंग यानी संग ना हो, मेल और फीमेल गैमेट आपस में ना जुड़े, लेकिन क्या हो जाए, नए पौधे का निर्माण हो जाए। मेल फीमेल गैमेट नहीं जुड़े हैं लेकिन नया पौधा बनकर तैयार हो गया है, तो इसे कहते हैं असंग जनन। संग नहीं हुआ लेकिन फिर भी नया पौधा बनकर तैयार हो गया। पौधे के जीवन चक्र में कभी कभी ऐसी अवस्था आती है जिसमें युग्मक संलयन नहीं होता, यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में नहीं जुड़ते, लेकिन नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं असंग जनन। अगला क्वेश्चन है अपयुग्मन यानी एपोगैमी। अपयुग्मन अब क्या होता है, भ्रूण कोश जो होता है जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। हमेशा क्या होता है, भ्रूण जो है, मान लीजिए एक सेल के अंदर बनना है, ये एक सेल है, इसके अंदर भ्रूण बनना है। ठीक है, तो भ्रूण कभी कभी क्या होता है, एक सेल यानी अंड कोशिका के अंदर भ्रूण ना बने और इसके पास में जो छोटी सी कोशिका है उसके अंदर क्या हो जाए, भ्रूण बन जाए। इसमें क्या होता है, कभी कभी भ्रूण कोश जो है उसके अंदर भ्रूण बनना चाहिए, अंड कोशिका के अंदर भ्रूण बनना चाहिए, लेकिन उसके अंदर नहीं बनना, लेकिन उसके पास में जो सहायक कोशिका है उसके अंदर भ्रूण बन जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अपयुग्मन। यदि भ्रूण कोश के अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी दूसरी सहायक कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लिंगाश्रयी तथा उभय लिंगाश्रयी पौधे क्या हैं? ठीक है, मोनोइसियस और डायोइसियस प्लांट्स क्या होते हैं? एक लिंगाश्रयी जो पौधे होते हैं इसमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं। एक होता है नर पुष्प वाला पौधा, दूसरा होता है मादा पुष्प वाला पौधा। जब नर और मादा दोनों अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं तो उसे हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी पौधे। जैसे पपीता, सहतूत, भांग, इसमें नर और मादा पुष्प जो हैं वो अलग अलग पौधे पर होते हैं। उभय लिंगाश्रयी पौधे क्या होते हैं? उभय मतलब दोनों, जब नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर हों। इसमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो इसे कहते हैं उभय लिंगाश्रयी पौधे। ठीक, उभय मतलब दोनों, यानी दोनों एक ही पे हैं
तो इसे हम कहेंगे उभयलिंगाश्री। जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, मक्का आदि ये एक लिंगाश्री पौधे होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लघु बीजाणु जनन क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? लघु बीजाणु जनन, इसके नाम से लग रहा है लघु बीजाणु, जनन मतलब बन जाना, लघु बीजाणुओं का बनना लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर निषेचन या पर परागण क्या होता है? देखिए परागण जो है दो तरीके के पौधों में होता है, या तो वो एक ही जाति के दोनों पौधे हैं नर और मादा, या तो किसी दूसरी जाति का पौधा है। पता लगा एक जाति का जो परागण है, परागण हुआ उसमें एक परागकण वहाँ से उसके दूसरी जाति के पौधे पे पहुँच गया, ठीक, और या तो समान जाति के पौधे पे पहुँचेंगे, किसी पे नर है किसी पे मादा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब परागण समान जाति के दो भिन्न पौधों के बीच या दूसरी जाति के पौधों के बीच होता है तो इसे पर निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होगा, या तो नर और मादा दोनों अलग अलग पौधे पे हैं तो इसमें समान जाति के दो भिन्न पौधों के बीच होगा परागण, या किसी दूसरी जाति के पौधे के बीच होगा तो इसे हम कहते हैं पर निषेचन या पर परागण, यानी कि किसी दूसरे पर मतलब किसी दूसरे पौधे पर परागण हो जाए, किसी दूसरी जाति के पौधे पे हो जाए तो इसे हम कहते हैं पर परागण या पर निषेचन। हेडिंग से ही आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि अगर हम हेडिंग से ही आंसर निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें पहले से याद हो जाती है, जैसे उसका मतलब क्या है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक से आप अपनी परिभाषा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं निषेचन। वह क्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक जुड़कर जाइगोट का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं निषेचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है युग्मक जनन, फिर इसके हेडिंग से ही आंसर निकाल लीजिए। युग्मक जनन, युग्मक का बनना, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसमें नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, मेल गैमेट बनते हैं फीमेल गैमेट बनते हैं, और जब नर और मादा युग्मकों का बनना क्या हो जाएगा, युग्मक जनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन, फिर देखिए इसके नाम से आंसर निकाल लीजिए। शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं का बनना, जहाँ पे स्पर्म बन रहा है उसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं परिभाषा उसकी हम उसके नाम से ही निकालने की कोशिश करते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। उसके नाम को, उसकी हेडिंग को तोड़ो और उसका आंसर निकाल लो, ठीक। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इस तरीके से इन शॉर्ट क्वेश्चंस को करिए। पेपर में आपको इससे बहुविकल्पी प्रश्न और शॉर्ट प्रश्न दोनों तरीके से जैसे बन सकते हैं। 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आते हैं जिसमें से आप छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको तैयार कीजिए। आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इन क्वेश्चंस की तैयारी आप करिए, आगे के क्वेश्चंस हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। थैंक यू।